हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसके में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्या बोल रहा है? प्रूफ डेट रूट 5 इज इरेशनल। मतलब कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो एक बात आप लोग पहले ही नोट कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो यहाँ पे रूट 5 रहेगा, या फिर हो सकता है एग्जामिनेशन में आप लोगों को रूट 7 करके देते। लेकिन ये क्वेश्चन एक आने का बहुत ही ज्यादा चांस है, और वो भी 1-2 नंबर में नहीं, 5 नंबर में। ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो अगर इसे आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो 5 नंबर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। तो 3 स्टार इसमें लगा हुआ भी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बोला क्या है कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम लोगों को प्रूफ तो इरेशनल करना है, तो वो करेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग रूट 5 को रेशनल नंबर मान लेंगे। ओके, रिटन इन द फॉर्म a बाई बी। और आप लोगों को पता है कि रेशनल नंबर को हमेशा a बाई बी, या फिर आप लोग ज्यादातर जानते होंगे कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। p बाई क्यू बोलिए या a बाई बी, बात बराबर ही है। और ए भी जो है कोई इंटीजर होता है। और रेशनल नंबर का एक और प्रॉपर्टी क्या है कि उसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर उसका नहीं होता है। और ये जो नीचे में बी है वो 0 कभी नहीं हो सकता है। मतलब कि मान लीजिए आप लोग इरेशनल नंबर लिखते हैं मान लीजिए कोई लिखते हैं फ्रैक्शन 4/2, तो इसका कॉमन फैक्टर आप लोग देखिएगा कि 2 ये दोनों में कॉमन फैक्टर है, क्योंकि इसे काटिएगा तो 2 आ गया, तो 2 कॉमन फैक्टर है। लेकिन अगर आप लोग लिख रहे हैं 2/3, तो देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही है। 1 के अलावा इन दोनों में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हो जाएगा एक रेशनल नंबर। तो चलिए ये बात नोट करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए, अब सबसे पहले हम लोगों ने रूट 5 को जो है मान लिया कि वो a बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो रूट 5 इक्वल्स टू a बाई बी। अब देखिए हम लोगों को यहां से रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर सिर्फ एक तरफ करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो दोनों साइड करना होगा। तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तब उसके बाद क्या होगा कि रूट 5 चेंज हो जाएगा 5 में। ओके, रूट 5 चेंज हो जाएगा 5 में, और यहाँ पे a बाई बी का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए b स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। और इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन आप लोग बनाने जानते होंगे, इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर यहीं पे रहेगा और 5 आ जाएगा नीचे, a के नीचे, तो a स्क्वायर बाई 5 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि a स्क्वायर को जो है 5 डिवाइड कर रहा है। तो यहां हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए कोई चीज है, जो कोई नंबर है जो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ओके, मान लीजिए 4 स्क्वायर बाई 2। तो 4 स्क्वायर को अगर कोई डिवाइड कर रहा है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2। तो 16/2 को अगर कोई डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो 4 को भी तो डिवाइड कर रहा है, 4 को भी डिवाइड कर रहा है, तभी तो उसका स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो यहां लिख देंगे कि 5 डिवाइड्स a, 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लोग मान लेंगे a को 5c, a को हम लोग 5c मान लेंगे फॉर सम इंटीजर c। अब a को हम लोग 5c मान लेंगे फॉर सम इंटीजर c। तो अब देखिए अब आगे क्या होगा। फिर उसके बाद पुटिंग a इक्वल्स टू 5c, तो a को हम लोगों ने 5c मान लिया। तो अब हम लोग a इक्वल्स टू 5c पुट कर देंगे कहां, इक्वेशन 1 में, जो हम लोगों ने पहले बनाया था। उस इक्वेशन में हम लोग a इक्वल्स टू 5c पुट कर देंगे, तो हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा। तो a इक्वल्स टू 5c हम लोग पुट करेंगे, तो b स्क्वायर 5b स्क्वायर, और जहां पे a था वहां पे हम लोग 5c पुट किए, तो वहां पे a स्क्वायर था, तो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे b स्क्वायर यहीं रहेगा, और 5 को हम लोग यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे। ओके, तो 5 से 25 5 बार में कट गया, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर हो गया।
अब उसके बाद बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c²। अब देखिए 5c², इन दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो 5c² इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और यहाँ फिर c² इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 5। तो यहाँ भी देखिए, आपने देखा इससे पहले वाले में भी देखा था कि ए स्क्वायर को जो है, ए स्क्वायर को 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो ए को भी डिवाइड करेगा। वैसे ही यहाँ पे 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो बी को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड इट ऑल्सो डिवाइड्स बी। अगर वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब कि 5 बी को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट देखना है कि रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या था कि उसका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही होता है, 1 के अलावा और कोई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 5 जो है कॉमन फैक्टर दिख गया ए और बी में, क्योंकि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 कॉमन है दोनों में। तो 5 इसका कॉमन फैक्टर आ गया। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब कि 5 ए और बी का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया कि हम लोगों ने तो कहा था कि रेशनल नंबर का तो प्रॉपर्टी है, और हम लोगों ने कहा भी था कि ये ए बी का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब द कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाय एज्यूमिंग दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ? इसलिए अराइज हुआ क्योंकि √5 को हम लोगों ने रेशनल नंबर मान लिया था। इसका मतलब इससे हम लोग को पता चला हम लोगों ने √5 को रेशनल नंबर माना था, इसलिए उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा भी आ रहा है। अलावा क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो माना था स्टार्टिंग में लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, वो गलत था। तो इसका मतलब √5 इज इरेशनल नंबर। तो रेशनल अगर कोई नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब वो नंबर इरेशनल है। तो यहां से हम लोगों ने ये बात प्रूफ कर ली। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग ने 1 नंबर क्वेश्चन देख लिया, तो अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रूफ डेट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो हम लोगों ने √5 को इरेशनल प्रूफ कर लिया, अब 3 + 2 √5 को हम लोग इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया है, तो इसलिए अब मैं बाकी के मतलब कि शॉर्ट में समझा रहा हूं, क्योंकि 1 नंबर को मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो 1-2 बार उसे देखिए, नोट कीजिए, खुद से बनाइए, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब 2 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट 3 + 2 √5 बी रेशनल नंबर। तो उसी तरह 1 नंबर क्वेश्चन की तरह जहां हम लोगों ने √5 को रेशनल माना था, वैसे ही हम लोग 3 + 2 √5 को भी रेशनल नंबर मान लेंगे। और रेशनल नंबर को लिखा कौन से फॉर्म में जाता है? a/b के फॉर्म में। तो उसी तरह हम लोगों ने 3 + 2 √5 को a/b मान लिया, बराबर a/b। अब देखिए क्या होगा, 3 जो है यहाँ पे ये प्लस है, तो इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया? 2 √5 = 2 a/b - 3, और 3/1 नीचे में आ जाता है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे √5 को रहने देते हैं, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसे जो हम लोग करेंगे, तो इसका क्या हो गया, यहाँ b तो आ गया इसका एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा a - 3b। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना तो जानते होंगे प्लस माइनस फैक्टर को कैसे किया जाता है। तो यहाँ आ गया a - 3b बाई b। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में होगा, तो आ गया a - 3b बाई 2b। ओके, तो अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब आगे क्या होगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट डेट √5 इज इरेशनल नंबर। तो देखिए क्या हुआ, वहां पे जो हम लोग का रिजल्ट आया था वो क्या आया था? √5 = a - 3b बाई 2b। तो देखिए √5 इसके बराबर आया था, तो इसका मतलब ये जो है ये तो बता रहा है कि ये रेशनल नंबर है। ओके, मतलब कि √5 इसके बराबर आया था, लेकिन ये तो हम लोगों को पता है कि √5 इरेशनल नंबर है, हम लोगों को इसका प्रॉपर्टी पता है कि ये इरेशनल नंबर है, तो फिर इसके बराबर कुछ कैसे आ सकता है? ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने 3 + 2 √5 को रेशनल मान लिया। इसी से हम लोगों को पता चलता है कि ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक ही बार में हम लोग देख लेते हैं।
इसमें क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। बोल रहा है कि हम लोग को प्रूफ करना है कि ये सब जो है इरेशनल है। 1 नंबर में है 1/√2, 2 नंबर में है 7√5 और 3 नंबर में है 6 + √2। तो चलिए हम लोग तीनों क्वेश्चन को एक ही बार में देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1/√2 को देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये इरेशनल है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर का आप सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो 1/√2 था, तो 1/√2 को पहले हम लोग √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ √2 का √2 ही रहेगा और यहाँ पे √2 × √2 2 हो जाता है। कोई भी दो सेम रूट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हो जाता है। तो √2/2 हो जाएगा यहाँ पे और इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। ओके, तो अब देखिए आगे, अब ये इक्वेशन 1 मान लिया, इसे अभी साइड में रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे और सब क्वेश्चन में किए हो वैसे ही 1/√2 को हम लोग रेशनल मान लेंगे सबसे पहले। अब उसके बाद क्या करेंगे, देन फ्रॉम 1, मतलब कि उसके बाद इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, 1/2√2 इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग 1/√2 को भी रेशनल मान लिए और यहाँ इक्वेशन 1 जो आया था उसको भी हम लोग रेशनल मान लिए, दोनों को हम लोग रेशनल मान लिए। तो अब देखिए 2 इज रेशनल, 1/2√2 इज रेशनल, मतलब कि यहाँ पे अब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 रेशनल नंबर है और 1/2√2 भी रेशनल नंबर है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2√2 के साथ। 1/2√2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे इज रेशनल नंबर। अब जब इसे हम लोग काटेंगे तो बचेगा क्या, √2। तो वहां भी हम लोग लिखेंगे इज रेशनल नंबर। लेकिन देखिए यहाँ जो रेशनल नंबर आया ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम लोग को पता है कि √2 इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब कि जो हम लोगों ने यहाँ पे माना था इसे रेशनल नंबर, ये गलत था। तो द कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाय एज्यूमिंग दैट 1/√2 इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कब हुआ, जब हम लोगों ने 1/√2 को रेशनल माना। तो इसीलिए 1/√2 जो है इरेशनल नंबर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में था 7√5। तो हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम लोग 7√5 को सबसे पहले रेशनल नंबर मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, लेट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7√5 इक्वल्स टू a/b। 7√5 का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो है वो है a/b, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, जहां a और b जो है पॉजिटिव इंटीजर है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसका कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने 7√5 को रेशनल मान लिया, फिर उसका 7√5 रेशनल है तो उसे हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a/b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है, आप लोग जानते होंगे, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मैंने ये डिटेल में बता भी दिया है। देन 7√5 इक्वल्स टू a/b। अब 7√5 इक्वल्स टू a/b हम लोग लिखेंगे तो यहाँ √5 इक्वल्स टू, यहाँ 7 हम लोग नीचे ले आएंगे तो a/7 भी हो जाएगा और इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो अब देखिए a एंड 7 आर नॉन जीरो इंटीजर, a और 7 जो है नॉन जीरो इंटीजर है, सो a/7b इज रेशनल। तो ये नॉन जीरो है, इसका मतलब ये रेशनल है, क्योंकि रेशनल का प्रॉपर्टी क्या है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो हम लोग को डिनोमिनेटर दिख भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ओके, और रेशनल नंबर है, दस फ्रॉम 1 इट फॉलोज दैट 5 इज रेशनल, मतलब कि इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये तो रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे जीरो नहीं आया। अगर ये रेशनल नंबर है तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि √5 भी रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ यही कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया कि √5 के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो द कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाय एज्यूमिंग दैट √5 इज रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कब हुआ, जब हम लोगों ने √5 को रेशनल नंबर मान लिया। तो इसका मतलब √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ओके, ये इसका मतलब जो 7√5 है उसको हम लोगों ने मान लिया था रेशनल नंबर, तो इसका मतलब कि ये इरेशनल नंबर है। तो ये भी हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो आइए हम लोग थर्ड और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। इस चैप्टर नहीं, इस एक्सरसाइज का देखते हैं, जो कि है थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है 6 + √5 जो है इरेशनल है, उसे हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखिए, लेट
6 प्लस रूट टू इज रेशनल नंबर। तो हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लोग 6 प्लस रूट टू को हम लोग रेशनल नंबर मान लेंगे। उसके बाद उसको हम लोग लिखते कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ए बाई बी के फॉर्म में। और ए और बी जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता है, सिर्फ 1 ही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो उसके बाद क्या होगा, 6 प्लस रूट टू इक्वल्स टू ए बाई बी। 6 प्लस रूट टू को ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो बराबर ए बाई बी, जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। और फिर उसके बाद रूट टू यहीं रहने देंगे, यहाँ 6 प्लस में है, इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। और इसे जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो b, यहाँ पे a माइनस 6b, इतना आप लोगों को आता ही होगा, 6b हो जाएगा ये। ओके, तो रूट टू इक्वल्स टू a माइनस 6b बाई बी। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर रेशनल के बराबर यहाँ, लेकिन ये रेशनल नंबर है, लेकिन हम लोगों को तो ये पता है कि रूट टू इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन एराइज क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने 6 प्लस रूट टू को रेशनल मान लिया। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने माना था वो गलत था, और 6 प्लस रूट टू इरेशनल नंबर है। तो यहाँ ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि होगा एक्सरसाइज 1.4 का। तो ये आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसका 1 नंबर क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां रूट 5 या रूट 7 करके देता ही है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।